Good morning class 5th. Welcome to your social studies class. Today we are starting our lesson number 7, Land of Ice and Snow. तो बच्चों इस चैप्टर में हम लोग ग्रीनलैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसको लैंड ऑफ आइस एंड स्नो बोला जाता है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि इसकी लोकेशन, क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, इकोनॉमी और पीपल की लाइफ या चेंजिंग लाइफ स्टाइल कैसा है ग्रीनलैंड में। ठीक है, सो शुरू करते हैं। रेंडियर्स आर फाउंड इन द आर्कटिक रीजन विच लाइज इन द नॉर्दर्न फ्रिजिड जोन। तो नॉर्दर्न फ्रिजिड जोन में ये लाई करता है। रेंडियर्स जो है वो आर्कटिक रीजन में मिलते हैं। द रीजन लाइंग इन द नॉर्दर्न एंड सदर्न फ्रिजिड जोन्स, और जो रीजन नॉर्दर्न एंड सदर्न फ्रिजिड जोन्स में आते हैं उनको हम पोलर रीजन या फिर टुंड्रा रीजन भी बोलते हैं। टू अंडरस्टैंड द लाइफ इन द टुंड्रा रीजन वी विल स्टडी अबाउट ग्रीनलैंड। और टुंड्रा रीजन के बारे में पढ़ने के लिए हम लोग पहले ग्रीनलैंड के बारे में स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ग्रीनलैंड फ्रिजिड जोन में ही लाई करता है। ग्रीनलैंड जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के फ्रिजिड जोन में है। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री, और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री है। इसकी लोकेशन, ग्रीनलैंड इज सिचुएटेड टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट ऑफ कनाडा। ग्रीनलैंड जो है वो कनाडा के नॉर्थ ईस्ट में है। द बैफिन वे एंड द डेविस स्ट्रेट, बैफिन वे और डेविस स्ट्रेट इसको सेपरेट करते हैं फ्रॉम आइलैंड ऑफ कनाडा। कनाडा के आइलैंड से इसको सेपरेट करते हैं। ग्रीनलैंड इज़ पार्ट ऑफ डेनमार्क। ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का एक पार्ट है। इट्स कैपिटल इज़ न्यू। इसको हम गॉडथैप के नाम से भी जानते हैं। नेम देखिए, लैंड, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द ग्रीनलैंड रिमेन्स कवर्ड विद स्नो एंड आइस थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पर 80% जो लैंड है वो स्नो या आइस से कवर्ड रहती है पूरे साल भर। द साउथ वेस्टर्न कोस्ट ग्रीनलैंड का थोड़ा गर्म रहता है बाकी पार्ट से। देयरफॉर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, इसीलिए ज़्यादातर जहाँ की पॉपुलेशन जो है वो यहीं पर रहती है। सिसिम्यूट एंड इल्यूलिसेट आर द इम्पॉर्टेंट सिटीज़, और सिसिम्यूट एंड इल्यूलिसेट यहाँ के इम्पॉर्टेंट सिटीज़ हैं। यहाँ पे आपको ग्रीनलैंड का एक मैप दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो। जो भी हम यहाँ पढ़ रहे हैं, थ्योरी में पढ़ रहे हैं, वही यहाँ पे आपको डिपिक्ट करके दिखाया गया है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ का क्लाइमेट कैसा है। द क्लाइमेट ऑफ ग्रीनलैंड रिमेन्स एक्सट्रीमली कोल्ड। यहाँ का क्लाइमेट जो है साल भर बहुत ही ठंडा रहता है। समर्स जो हैं यहाँ पे बहुत छोटी होती हैं और ठंडी होती हैं। वाइल विंटर्स आर लॉन्ग, और विंटर्स जो हैं वो लॉन्ग होती हैं और बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं। टेम्परेचर जो है यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस से -23 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है विंटर्स में। समर्स में 5 डिग्री, तो विंटर्स में -23 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है। वेरी कोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स, बहुत ज़्यादा ठंडी और तेज़ हवाएं यहाँ पर चलती हैं। प्रेसिपिटेशन इज़ यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ स्नो। यहाँ पर जो है जो बारिश होती है वो ज़्यादातर स्नो की फॉर्म में होती है। ग्रीनलैंड विटनेसेस द फिनोमिना ऑफ द मिडनाइट सन, और यहाँ पर मिडनाइट सन देखने को भी मिलता है। इन समर्स देयर इज़ कंटिन्यूस सनलाइट फॉर वीक्स। यहाँ पर क्या होता है, गर्मियों में कंटिन्यूस सनलाइट देखने को मिलती है हफ्तों तक। एंड द सन कैन बी सीन इवन ड्यूरिंग नाइट, और रात में भी यहाँ पर सूरज को देखा जा सकता है। वन इन विंटर्स, लेकिन सर्दियों में यहाँ पर जो सूरज है वो देखने को हमें बहुत मुश्किल से मिलता है। इट रिमेन्स डार्क ड्यूरिंग द विंटर मंथ, और यहाँ पर अंधेरा छाया रहता है विंटर के सीज़न में। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर वेजिटेशन कैसी है। बहुत ठंडा क्लाइमेट होने की वजह से यहाँ पर जो वेजिटेशन है बहुत रेयर होती है। इट इज़ ओनली ड्यूरिंग इन ब्रीफ समर मंथ। यहाँ पर केवल गर्मियों में, जो कि बहुत कम समय के लिए रहती हैं, तब बहुत शॉर्ट लेंथ की घास या झाड़ियाँ या
जंगली पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। हर्ब्स जैसे कि हर्ब्स, लिचन्स, मॉसेस, करंट्स, ब्लूबेरीज एंड क्रैनबेरीज यहाँ पर ग्रो करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज यहाँ की वाइल्ड लाइफ कैसी है। ग्रीनलैंड इज़ रिच इन वाइल्ड लाइफ। यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, मतलब जानवर बहुत प्रकार के देखने को मिलते हैं, जैसे कि रेनडियर, पोलर बेयर्स, मस्क, ऑक्सन, आर्कटिक फॉक्सेस, हस्कीज आर फाउंड हियर। यहाँ पर पाए जाते हैं। हस्कीज वॉल्फ लाइक डॉग्स होते हैं। वॉल्फ मतलब सियार की तरह दिखने वाले डॉग्स होते हैं। दे आर यूज फॉर पुलिंग स्लेजेस, और इनका इस्तेमाल जो है स्लेजेस को खींचने में किया जाता है। मैनी सी बर्ड्स, बहुत सारे समुद्री पक्षी जैसे कि गर्ल्स, परफिन्स, पिट्रल्स आर ऑल्सो फाउंड हियर, यहाँ पर पाए जाते हैं। और यहाँ के समुद्र में बहुत सारी मछलियाँ या बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे कि वेल्स, सील्स, वॉलरसेस, फिशेस लाइक ट्राउट, सैल्मन एंड कॉड आर फाउंड हियर। यहाँ की इकनॉमी कैसी है। फिशिंग इज़ द मेजर इंडस्ट्री ऑफ ग्रीनलैंड। यहाँ पर जो ऑक्यूपेशन का काम है वो ज़्यादातर फिशिंग का है। एग्रीकल्चर एंड शीप रेयरिंग आर ऑल्सो प्रैक्टिस्ड। यहाँ खेती और भेड़ों को चराना ये साउथ वेस्टर्न कोस्ट पे किया जाता है ग्रीनलैंड के। ग्रीनलैंड जो है बहुत सारे मिनरल्स भी यहाँ पर मिलते हैं, जैसे कि लेड एंड जिंक, और ये सारे जो मिनरल्स हैं वो ज़्यादातर जो है वो वर्ल्ड के और पार्ट्स में एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं। यहाँ के पीपल्स की लाइफ कैसी है। इन्यूट्स और एस्किमोज आर द ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स ऑफ ग्रीनलैंड। तो एस्किमोज जो हैं वो यहाँ के ओरिजिनल रहने वाले हैं। दे आर जनरली शॉर्ट, और ये जो हैं लोग बहुत शॉर्ट हाइट के होते हैं और बहुत मजबूत होते हैं, और इनकी स्किन का कलर येलो है। दे वियर लॉन्ग लेदर शूज़, ये लॉन्ग लेदर शूज़ पहनते हैं। मिटन्स, हाथ में ग्लव्स पहनते हैं। डबल सेट्स ऑफ ट्राउज़र्स का डबल सेट पहनते हैं, और कोट पहनते हैं जिसको पार्का भी बोलते हैं, जो कि एनिमल फर से बना होता है। इन्यूट्स डू नॉट हैव परमानेंट हाउसेस, इनके हाउसेस जो हैं वो परमानेंट नहीं होते। विंटर्स में ये बर्फ़ के बने हुए घर यानी इग्लूज़ में रहते हैं। इग्लूज़ जो हैं वो डोम शेप, ऊपर से गोल शेप के हाउस होते हैं जिनमें केवल एक दरवाज़ा होता है। और गर्मियों में ये लोग टेंट्स, एनिमल स्किन से बने हुए टेंट्स में रहते हैं, और वो जो एनिमल है जिसकी स्किन से ये टेंट बनता है वो है टो पिग्स। मोस्ट ऑफ द पीपल आर हंटर्स, ये ज़्यादातर शिकारी लोग होते हैं, और वो हार्पून्स का यूज़ करते हैं एनिमल्स को हंट करने के लिए, शिकार करने के लिए। दे ऑल्सो कैच फिश टू ईट, ये मछलियाँ पकड़ते हैं खाने के लिए और बेचने के लिए। दे यूज़ कयाक्स टू कैच फिश, और ये कयक्स का यूज़ करते हैं फ़िश को कैच करने के लिए। कयक एक बोट होती है जो कि वुड से बनी होती है और सील की स्किन से बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए चेंजिंग लाइफ स्टाइल। पहले और अब में इनकी लाइफ में क्या चेंज आ रहा है। पहले ये लोग इग्लूज़ में रहते थे, अब ये वुडन हाउसेस में रह रहे हैं। पहले ये रॉ मीट खाते थे, कच्चा मीट खाते थे। नाउ अब ये लोग कैंड फूड और कुक्ड फूड भी खाते हैं। पहले ये लोग हार्पून्स का यूज़ करते थे, अब ये गन्स का यूज़ करते हैं। पहले हस्कीज से अपनी स्लेजेस को पुल करते थे, अब इनके पास मोटराइज स्लेजेस हैं। दे लिव्ड इन अ नोमैडिक लाइफ, पहले ये बिल्कुल अलग थलग ज़िंदगी बिताते थे, आउटर वर्ल्ड से इनका कोई कनेक्शन नहीं रहता था, लेकिन अभी ये लोग टाउन्स में काम करते हैं। दे वर नॉट एजुकेटेड, ये एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन अब ये लोग अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए स्कूल्स में भेजते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है, तो हम अगली क्लास में मिलेंगे। टिल देन बाय।